अब यहां जो व्याख्यान चल रहा है, किंचित मात्र भी अवच्य का त्याग करो। बहुत ठीक बोला, अवच्य का त्याग कर चुके हैं। और राकेश पंडित जी, अवच्य भावों का त्याग करो। बेभाव अवक्ष है, अप्रासुक भाव है, अप्रासुक भाव हैं। जिन भावों में राग देश के कीड़े बैठे हैं, वे तुम्हारे अवक्ष अप्रासुक भाव हैं, सचित भाव हैं। पर भावों से अचित हो जाइए, चेतन भाव में ही चित रहिए। चित चिद एवं, चित चिद एवं। मित्र, जैसे आप यहां पर आए हो, क्या पंडित जी आपके अंदर दया है, करुणा है, सम्मित का बासल अंग है? हे मित्र, आप चाहे तो देश के विभिन्न विद्वानों को भी ला सकते हो और उनसे ये कहना, मित्र तुम तो तटस्थ होकर बैठे रहना, तवे पर रोटी तटस्थ बैठती है, आंच आती है अपने आप फूल जाती है, बराबर। इसी प्रकार से तत्व की गहराइयों की आंच आएगी, आप अपने आप विकसित होना प्रारंभ कर दोगे। और ये परम सत्य है। पंडित जी, नाना पक्षों में जीव जब तक भ्रमण नहीं करेगा, तब तक सुपक्ष का सम्यक श्रद्धा नहीं कर पाता। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, आप द्रव्यों के बारे में जो सोच रहे हो, प्रथम अवस्था में अपने मन का चिंतन लगाने का नहीं और दूसरे का चिंतन सुनने का नहीं, मात्र जिनाग में जो लिखा है उनको स्थिर रूप से याद करने का। दूसरे का चिंतन सुनने का नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं, वो अपना चिंतन लगाने का नहीं, सर्वप्रथम मूल ग्रंथों का अध्ययन करने का। क्योंकि जो छुटपुट स्फुट व्याख्यान करते ना, उससे भ्रम खड़ा होता है। न प्रमाण संप्लोव चाहिए, न दृष्टांतों की भरमार चाहिए। एक वक्ता को सुना दीपक हमने, उसके व्याख्यान में कुछ मिले ही नहीं। दृष्टांत 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 चला, वो कुछ नहीं उसके पास। तो छोटे छोटे बच्चों की भाषा में बोल रहा था और दृष्टांत 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 करके बच्चों को रिझा डाला। बेचारे बच्चे समझते कि ईश्वर उतर के आ गया। समझने आ रहा है कि नहीं भैया आपको? संदीप दृष्टांत भाव, मां दृष्टांत, बचपनी भाषा लोग समझते नहीं है। उनके गुरु महाराज से मेरी भेंट हुई। मैंने पूछा क्या ये सब? बोले वो समझते ही नहीं है, क्या करूं? गुरु महाराज ने ऐसा बोला उनकी। मित्र, वस्तु का निर्णय बालकों के समझाने के लिए दृष्टांत का प्रयोग होता है, लेकिन सीमा में। बाल प्रबोधन है, परंतु जैसे कि एक शब्द आपने बोला और फिर आपने इस ग्रंथ में ऐसा, इस ग्रंथ में ऐसा, इस ग्रंथ में आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। प्रमाण संप्लोव नाम का दोष है ये। और इसी प्रकार से विद्वानों प्रबुद्ध लोगों के बीच में यदि आप बार बार उदाहरण और दृष्टांत दोगे तो ये बहुत बड़ा दोष है। शास्त्रार्थ के काल में दृष्टांत नहीं चलते, हेतु का प्रयोग होता है। बालकों को समझाने के लिए आपको उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो बालक भी प्रतिबुद्ध हो जाते हैं तो फिर आपको आगे का विषय समझाना चाहिए। तो द्रव्य कैसे हैं? नित्यावस्थानुरूपाणी, ये द्रव्य नित्य हैं। बहुत बढ़िया।
एक एक शब्द को समझना। नित्य है, द्रव्य दृष्टि से ये सभी द्रव्य नित्य हैं, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। अनेकांत दृष्टि लगाना। ध्रुव दृष्टि से नित्य नहीं मानोगे तो मित्र तुम क्षणिक हो जाओगे, सुगत में प्रवेश हो जाएगा तुम्हारा। और यदि आप पर्याय दृष्टि से अनित्य नहीं मानोगे तो आप सांख्यिक कूटस्थ में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए द्रव्य नित्य है, अवस्थित है। मतलब किसी भी द्रव्य को, महात्मा जी बड़े बड़े प्रभावशाली लोग देश में पड़े हुए हैं, उनके रूप रंग को और शरीर की डील ढोल को देख करके तुरंत प्रभावित हो जाओगे। हाँ आप जो करें ठीक है। ऐसे ठीक है कहने वाले लोग कभी धर्म को नहीं चला पाएंगे। हम किसी के डील डोल से प्रभावित न हो, किसी के प्रभाव से प्रभावित न हो, पहले से निर्णय करके जाना। जैसे कि हमारी भारतीय सेना के सैनिक कुछ पहन के जाते कि नहीं जाते हैं, कवच पहन के जाते हैं मित्र। और देश का विशेष कोई नेता अपनी गाड़ी से निकलता है, उसकी गाड़ी आप जैसी नहीं होती है। अनिल भाई, उस गाड़ी पर कुछ विशेषता होती कि नहीं होती है? ऐसे जब किसी संप्रदाय से मिलने जाओ तो आप जो है ना, कौन सी गाड़ी? बुलेट प्रूफ। ऐसे ज्ञानियों जब किसी भिन्न व्यक्ति से मिलने जाओ, तत्व की बात करने जाओ, तो बिल्कुल अपने आप को श्रद्धा का कवच पहन के जाना चाहिए कि मैं दिगंबर जैन हूं। अब आगे बोलिए, क्या बोलना आपको? मतलब आप गए और आप ही जाके उसमें जाके मिल गए तो मित्र तुम्हारा क्या बचा? इसलिए यहां पर एक विशेष ध्यान रखना भाई, न तुम्हारा पढ़ा लिखा देखूंगा, न तुम्हारा कितने देश में तुम्हारे मठ हैं ये भी नहीं देखूंगा, कितने तुम्हारे भक्त तुमको मानने ये भी नहीं देखूंगा, कितना तुम्हारे वैभव है ये भी नहीं देखूंगा। मैं ये देखूंगा तुम्हारी वाणी में सत्यावाद अनेकांत कितना है। हीट चूने से प्रभावित होने वाला आदमी नहीं हूं मैं, किंचित मात भी। तीर्थंकर महावीर भी अपना भवन बना के बैठ जाते, मैं रविचंद्र भैया उनको भी नमस्कार नहीं करता, पक्का मानिए। क्योंकि ये सद्भाव दर्शन है, निष्प्रय दर्शन है, आकिंचन धर्म है इसके अंदर, उसको स्वीकार कीजिए। लोकहित हो जाएगा, ये सब पागलों की भाषा है। तुमको लोकहित करना है, ये अनिल जैसे कपड़े पहनो, फिर लोकहित में लग जाओ। ये मुनि मुद्रा आत्महित की मुद्रा है। कठोर लगेगा आपको, लेकिन ये कठोर नहीं बोलूंगा ना तो वर्तमान के लोग तो आगम को नष्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस परंपरा में वे जी रहे बेचारे उसे ही धर्म मार रहे हैं। कुंद जैसे योगी को, सुब्रत सागर जैसे ज्ञानी लोग कह रहे हैं इनको अलग कर दो, अपने पंथ बन जाएगा, अच्छा चलेगा। हे मित्र, कुंद को हटाने की कोशिश में लगे हुए लोग, लेकिन हटा नहीं पाएंगे। आओ, नित्य है द्रव्य, अवस्थित है द्रव्य, और मित्र अरूपी। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये कैसे हैं? आकाश नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। मतलब इन द्रव्यों को किसी ने बनाया नहीं, उत्पन्न नहीं किया है, न कोई इनका रक्षक है, न कोई इनका नाशक है, न कोई उत्पादक है। प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में सदा अवस्थित है। रूपणः पुद्गलः। अब कहा कि आपने अरूपी कहा है तो सभी द्रव्य रूपी हैं क्या? तो तुरंत बोल दिया नहीं, रूपी भी है। पुद्गल द्रव्य रूपी है, शेष द्रव्य अरूपी है। आकाशादेक द्रव्याणि, वो आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश एक, स्वतंत्र।
एक एक द्रव्य है, जीव अनेक हैं, भूगोल बहुत हैं, वो कालाणु भी असंख्यात हैं। इसलिए आकाश पर्यंत एक द्रव्य है और एक अखंड आकाश, एक अखंड धर्म द्रव्य, एक अखंड अधर्म द्रव्य, ये संपूर्ण लोक में व्याप्त है। क्या हुआ? आकाश आकाश है, इसलिए विशालता होना चाहिए मस्तिष्क में आकाश जैसी, और स्वरूप की लीनता होना चाहिए आपके धर्म धर्म अधर्म धर्म जैसी। पंडित जी, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में एक ही व्याप्त है, लेकिन फिर भी धर्म अधर्म के धर्म को स्वीकार नहीं करता। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के धर्म को स्वीकार नहीं करता, अधर्म द्रव्य अधर्म धर्म द्रव्य के धर्म को स्वीकार नहीं करता। ऐसे ज्ञानियों, प्रत्येक जीव का धर्म है, वो किसी के धर्म को स्वीकार ना करे, वो कर भी नहीं सकता। लेकिन पक्षों वाले धर्म को लोग स्वीकार करके मिथ्यात्व में चले जाते हैं, किसी को स्वीकार नहीं कर सकते आप। हो निष्क्रिया आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य, निष्क्रिया एक द्रव्य निष्क्रिय है। जीव पुद्गल दो द्रव्य में क्रियावती शक्ति है, समझ में आ रहा ना? क्रियावती शक्ति है, 6 से क्षेत्रांतर की क्रिया की यहाँ व्याख्या की प्रधानता है। अर्थ पर्याय के प्रमाण की क्रिया तो प्रत्येक द्रव्य में चल रही है। जीव पुद्गल का ही गमन होता है, से द्रव्य अपने आप में निष्क्रिय हैं, कोई क्रिया नहीं करते, न किसी की क्रिया से प्रभावित होते हैं, न किसी को अपनी क्रिया से प्रभावित करते हैं, अपने उत्पाद द्रव्य से युक्त रहते हैं। असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम, और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, ये असंख्यात प्रदेशी हैं। लवकुश जहां पर एक परमाणु ठहरता है, जहां पर एक परमाणु ठहरता है, उसकी संज्ञा है प्रदेश, ठीक है ना? ऐसे जो प्रदेशों की गणना है परिभाषा के रूप में, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य ये असंख्यात प्रदेशी है। आकाशस्य अनंतः, वो आकाश द्रव्य है, वो अनंत प्रदेशी है। संख्या संख्या पुद्गलानाम, और पुद्गल द्रव्य जो है वो संख्या प्रदेशी भी है, असंख्या प्रदेशी भी है और अन प्रदेशी भी है, और यानी परमाणु की दृष्टि से एक प्रदेशी भी है। नाणो ये अभाववाची नहीं है, ये प्रदेश की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। जो परमाणु है, परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं, मतलब बहु प्रदेश नहीं होते हैं, एक प्रदेश तो होता है। लोकांकाश अवगाहा, और जो धर्माद द्रव्य है इन सभी का अवगाहन अवस्थान कहीं होता है, उन लोकाकाश में होता है। अलोकाकाश में कोई भी द्रव्य नहीं होता, मात्र अखंड एक आकाश मात्र होता है, शुद्ध खम। शुद्ध खम अलोकाकाश, जहां कोई दूसरा नहीं है, वह लोक से शून्य खम, शुद्ध खम। लोक से शून्य खम, खम यानी आकाश, लोक यानी छह द्रव्य, जहां पर लुक्यंते दृश्यंते यस्मिन् प्रदेश लोका, जिस प्रदेश में छह द्रव्य देखे जाते हैं उसका नाम है लोकाकाश, और जहां छह द्रव्य का अभाव देखा जाता है वह शुद्ध अलोकाकाश। आप कहां पर हैं? लोकाकाश में। अब ज्ञानियों ध्यान दो, ये सामान्य छद वस्तुओं के द्वारा
ये सारे विषय नहीं जाने जा सकते थे। इसलिए केवलियों के द्वारा केवल्य में जो झलके हैं, उनकी धुनी में खिले हुए हैं, उनको गर्दर परमेश्वर ने गुंथन किया है, आचर भगवंतों ने लेखन किया है, वो आगम हमारे पास है। इसलिए अवभाग्य मानो कि आज हमारे लिए जो हमारे सामने दृश्यमान नहीं है, ऐसे द्रव्यों को भी हम श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं। आप लोग अपने आप को पुण्यात्मा नहीं मानते क्या? ज्ञानी अनिल भैया, मैं तो अपने आप को घोर पुण्यात्मा मानता हूं। ओहो हो, बीच बीच ऐसा भाव आता है, पता नहीं किसी छीन कुल में जन्मे होते, ये वचन बल का, इस शरीर का, मन योग का क्या दुरुपयोग होता। और भाग्य मेरा आज कि भगवती बागेश्वरी जिनवाणी के व्याख्यान में मेरे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। पता नहीं किसी मिथ्या पंथियों के यहाँ दीक्षित हो जाता तो आगम के विरुद्ध व्याख्यान करना पड़ता। ये भी मैं बहुत अपने आप को अवभाग्य मानता हूं, पक्षों से रिक्त जगह दीक्षित हुआ हूं, इसलिए अपने को पक्षों से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा योग, मेरा उपयोग वहां जिनवाणी में जाना चाहिए। विश्व सागर जी मित्र, मैं आपसे भी कह रहा हूं, जीवन की श्रेष्ठता है मित्र। एक क्षण ऐसा आएगा जब निश्चय व्यवहार दोनों पक्षों से शून्य अपने आप को देखोगे, तब आप अपने समय सार को देखेंगे। इसलिए जगत की जो पद्धतियां हैं, इन्हें मात्र जानना, देखना, विसंवाद मत करना। अपना जीवन फूल पत्ती और सूखे आदि पर न ले जा करके आपको मात्र सूखा होना है, कर्म से शुष्क होना है, प्रभावों से शुष्क होना है। राग की आर्द्रता भी मेरी नष्ट हो जाए, और राग की आर्द्रता नष्ट हो जाए। अष्ट द्रव्यों में मत जाइए, अष्ट कर्मों को छीन के जिए। दीपक भैया, इनको मैं ठीक समझा रहा हूं। अष्ट द्रव्यों के विकल्प जो है वो कुंद ने लिख दिए, सबको मालूम है। दिव्यणे नाड़िणे, दिव्यणे गंधिणे, दिव्यणे धूपिणे, दिव्यणे पुष्पिणे, दिव्यणे चूड़िणे। हे मित्र, सारे द्रव्यों की व्याख्या लिखी हुई है, वो आगम में सब वर्णित है। इसलिए ऐसा लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए, और मैं अष्ट कर्मों से पृथक होकर के अष्ट गुणों से मंडित होना चाहता हूँ, बाकी सबसे खंडित होना चाहता हूँ।